हाय एवरीवन। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के टॉपिक कार्बधात्विक यौगिक के बारे में बात करने वाले हैं। गाइज, कार्बधात्विक यौगिकों के इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं। उसमें हमने बात की है कार्बधात्विक यौगिकों के सामान्य परिचय के बारे में, कार्बधात्विक यौगिकों के वर्गीकरण और नामकरण के बारे में। गाइज, इससे पहले आप वो दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर हम देखेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में। गाइस, लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों का सीधा सा मतलब है कि कार्बन का लिथियम के साथ बंध बना हुआ है। गाइस, इसमें देखिएगा लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों में मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं RLI। आर का मतलब यहाँ पे एल्किल एरिल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है CH3Li, दूसरे मैंने लिखा है C6H5Li। CH3 क्या है, यहाँ पे एल्किल समूह है और C6H5 यहाँ पे एरिल समूह है। तो यहाँ पर मेथिल लिथियम और फेनिल लिथियम दोनों का बंध बना हुआ है लिथियम के साथ में, इसीलिए हम इसे कार्ब लिथियम यौगिक कह सकते हैं। गाइस, इस बंध में सबसे पहले हम बात कर लें, बंध में ध्रुवीयता पाई जाती है और ध्रुवीयता का आशय ये है कि इस एल्किल समूह में ये जो कार्बन उपस्थित है, इस कार्बन की लिथियम से विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है और विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने का आशय है कि ये इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को, कैसे ये जो बंध बना है इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कार्बन अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसकी वजह से कार्बन पे हम दिखा सकते हैं डेल्टा नेगेटिव और लिथियम पे हम दिखाते हैं डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी लिथियम और कार्बन का बंध है, कार्बन पे जाएगा डेल्टा नेगेटिव और लिथियम पे जाता है डेल्टा पॉजिटिव। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि लिथियम का जो ये बंध बना होता है कार्बन के साथ में, इसमें ध्रुवीयता पाई जाती है। कहीं जब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एल्किल और एरिल लिथियम जो होते हैं उनका हम निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो निर्माण करने के लिए यहाँ पे 2 विधियाँ लिखी गई हैं। 2 में से फर्स्ट विधि हम देखते हैं। फर्स्ट विधि है कि एल्किल और एरिल हैलाइड द्वारा। गाइस, एल्किल और एरिल हैलाइड का उपयोग करके हम एल्किल और एरिल लिथियम का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि उसके पास कोई ना कोई विलायक उपस्थित होना चाहिए। और विलायक में भी हमने रखा है ईथर व बेंजीन विलायक। या तो ईथर होगा विलायक के तौर पर या हम बेंजीन का यूज कर सकते हैं। इनकी अभिक्रिया, इनकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया हम करवाते हैं तब हमारे पास एल्किल और एरिल लिथियम का निर्माण होता है। गाइज, यहाँ से देखना हमने लिखा है CH3Cl जो कि हमारे पास एक एल्किल क्लोराइड है। नेक्स्ट हमने लिखा है C6H5Cl जो कि हमारे पास एरिल क्लोराइड है। ये मेथिल क्लोराइड है, ये फेनिल क्लोराइड है। इनकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं लिथियम धातु के साथ में ईथर या बेंजीन की उपस्थिति में। और ये वाली जब अभिक्रिया हम करवाते हैं तो हमारे पास एक तो बनता है CH3Li और जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट होता है एल्किल लिथियम, दूसरा हमारा साइड प्रोडक्ट बनता है LiCl। इस प्रकार से हमारे पास एल्किल लिथियम और ये हमारे पास है एरिल लिथियम, इन दोनों का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड निर्माण विधि के बारे में, और सेकंड निर्माण विधि है धातु हैलोजन विनिमय द्वारा। धातु और हैलोजन का आपस में विनिमय करवाना है। ये विनिमय करवाने के बाद हमारे पास एल्किल लिथियम का निर्माण या एरिल लिथियम का निर्माण हो जाता है। गाइस, देखना यहाँ पे मैंने लिखा है एन ब्यूटिल लिथियम के उपयोग से एरिल लिथियम का निर्माण किया जा सकता है। एन ब्यूटिल लिथियम, गाइस एन ब्यूटिल लिथियम मैंने लिखा है यहाँ पे C4H9Li, इसे कहा जाता है एन ब्यूटिल लिथियम। इससे पहले मैंने एन लगाया है तो हम उसे कह सकते हैं एन ब्यूटिल लिथियम। एन ब्यूटिल लिथियम जो है वो अपने आप में स्थायी नहीं होता है। गाइज, वैसे तो एन ब्यूटिल लिथियम खुद एक एल्किल लिथियम है, लेकिन ये अपने आप में स्थायी ना होने की वजह से ये अभिक्रियाएं दिखाता है और अभिक्रिया करके दूसरे एल्किल या एरिल लिथियम का निर्माण करता है। गाइज, यहाँ पे देखना मैं आपको संरचना दिखाती हूँ एल्किल लिथियम की, ये ब्यूटिल लिथियम की। ये संरचना अपने आप में स्थायी क्यों नहीं है या फिर ये यौगिक स्थायी क्यों नहीं है, इसका रीज़न हमें पता चलेगा इसकी संरचना देख के। गाइज, यहाँ से इसकी संरचना देखना, कार्बन के साथ में 3 CH3 के बंध बनाए हैं और एक लिथियम का बंध बना हुआ है। कार्बन लिथियम का बंध बना है और इस बंध में ध्रुवीयता पाई जाती है। ये हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी है कि कार्बन बंध में ध्रुवीयता होती है और इस ध्रुवीयता की वजह से इस कार्बन पे आता है नेगेटिव और इस लिथियम पे जाता है पॉजिटिव। गाइज, मान लो हमने बॉन्ड ब्रेक करवा दिया है, यहाँ पे बंध नहीं है, बंध ब्रेक करवाएंगे तो हमारे पास इस कार्बन पे नेगेटिव बन गया और इस लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज बन गया है। अब ये वाला जो नेगेटिव है ये हमें चेक करना है कि स्थायी है या फिर नहीं है।
गाइस नेगेटिव का मतलब आप मान के चलते हैं कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। केमिस्ट्री में जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाया जाता है तो नेगेटिव का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और पॉजिटिव का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो गाइस यहाँ से देखिएगा आप, इसके तीनों ओर CH3 समूह लगे हुए हैं। ये CH3 समूह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व इसको देंगे। इसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है, मतलब पहले से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इन तीनों CH3 समूह ने प्रेरणिक प्रभाव लगाकर, प्रेरणिक प्रभाव या फिर जिसे हम आई प्रभाव भी कहते हैं, प्लस आई प्रभाव लगाकर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। नेगेटिव नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस पे पहले से नेगेटिव, जिनमें प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण की वजह से ये जो हमने ऋणायन बनाया था ये स्थायी नहीं होता है। और इनके स्थायित्व में, ये स्थायित्व नहीं होने के कारण ही हम कहते हैं कि C4H9Li अपने आप में कोई स्थायी संरचना नहीं बनती है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी अभिक्रिया करवाते हैं फेनिल ब्रोमाइड के साथ में। फेनिल ब्रोमाइड के साथ में जब ये अभिक्रिया करवाएंगे तो ये वाली धातु और ये जो हैलोजन हमने लिया है इन दोनों में आपस में विनिमय हो जाता है। और विनिमय का मतलब है कि ये एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने पहले C6H5 Br लिख रखा था, Br को हटाकर उसकी जगह पे क्या लेके आएंगे, लिथियम लेकर आएंगे। और जैसे हमने पहले लिखा था C4H9Li, तो Li को हटाकर उसकी जगह पर लगा देते हैं Br। मतलब दोनों क्रियाकारकों में जो धातु और हैलोजन थे वो आपस में विनिमय करके उत्पाद बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ से आपको पता चल गया कि यह हमारे पास जो बना है फेनिल लिथियम, ये एक प्रकार का एरिल लिथियम है, ये एक प्रकार का एरिल यौगिक हो गया। अब आप देखना, जो हम स्थायित्व की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में क्रियाकारक में, जो हमने बोला था कि ये कार्बन पे नेगेटिव स्थायी नहीं हुआ था, इस बार देखना हमने लिखा है C4H9Br। C4H9Br लिखने का मतलब ये है कि हम इस संरचना में ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये कार्बन था, कार्बन के पास हमारे पास 3 CH3 जुड़े हुए हैं, ये हमने तीनों CH3 ऐड कर दिए और इस CH3 के साथ में इस कार्बन का और एक ब्रोमीन का बंध बना हुआ है। गाइस जब देखना आप लोग, कार्बन और ब्रोमीन में विद्युत ऋणात्मकता ब्रोमीन की ज़्यादा होती है, तो इस बार जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो ब्रोमीन पे जाएगा नेगेटिव और कार्बन पे बचने वाला है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस बार ये CH3 जब इलेक्ट्रॉन घनत्व इसको देंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से ये जो CH3 इन्हें दे रहे हैं उनसे इनको थोड़ी संतुष्टि मिलती है और हम कह सकते हैं कि फिर ये जो कार्बोकैटाइन हमने बनाया है वो कार्बोकैटाइन स्थायी बनता है। इसीलिए हमारी ये वाली अभिक्रिया हुई थी। गाइस अभिक्रिया बताने के साथ साथ मैंने उसका ड्राइविंग फोर्स भी बताया है आपको कि आखिर क्यों ये वाली अभिक्रिया होती है, क्यों हमारे पास इस वाले एल्किल लिथियम से ये वाला एरिल लिथियम हमारे पास बन जाता है। तो गाइस आप एक एल्किल लिथियम का यूज़ करके भी दूसरा एल्किल या एरिल लिथियम का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे पास दो मेथड थे जिनमें हमने पता किया है कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण कैसे किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि लिथियम के जो कार्बधात्विक यौगिक हैं उनके गुणधर्म क्या क्या हैं। गाइस सबसे पहले देखना, कार्ब लिथियम यौगिक जो हैं वो सामान्यतः द्रव या तो द्रव अवस्था में होंगे या फिर कम गलनांक वाले ठोस होते हैं। ठोस अवस्था में होंगे तो उनका गलनांक कम रहेगा और या फिर वो द्रव अवस्था में रहने वाले हैं। कई ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों से आशय है हमारे पास यहाँ पे, जैसे बेंजीन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये कार्बनिक विलायक होते हैं। इन कार्बनिक विलायकों में ये विलय होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका गुण, वायु से अभिक्रिया। कार्ब लिथियम यौगिक जो होते हैं वो वायु से बहुत ज़्यादा तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। और तीव्र गति से अभिक्रिया करने का मतलब है कि जैसे ही वो वायु के कांटेक्ट में आए, जैसे ही वो ऑक्सीजन से जुड़ते ही वो अपने आप ही जलने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी तीव्र अभिक्रिया होती है वायु के साथ में। गाइज ये हमने दो प्रकार की अभिक्रियाएं देखी हैं या फिर दो इसके गुण देखे हैं। थर्ड हम देख लेते हैं कि एल्किल के जो लिथियम यौगिक होते हैं, एल्किल लिथियम या फिर कार्ब लिथियम यौगिक जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया कैसे करते हैं। इसकी जल से अभिक्रिया देखना आप लोग, जल के साथ में जब ये जुड़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन और लिथियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमने लिथियम का जो यौगिक लिया है वो है हमारे पास C4H9Li। इसकी अभिक्रिया हमें करवानी है H2 के साथ में। इसका आपको पता है कार्बन पे नेगेटिव जाने वाला है, लिथियम पे पॉजिटिव। यहाँ से आप लोग आयंस बना के देखेंगे। H2 में आपको पता है दो प्रकार के आयन बनते हैं, एक हमारे पास होता है H+ आयन और दूसरा हमारे पास होता है OH- आयन।
इसमें आप देख लेंगे कि जिस पे पहले पॉजिटिव था वो इस वाले नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा, और जिस पे पहले नेगेटिव था वो वाले इससे पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा। यहाँ पे C4H9 जब हम लिखेंगे उस पर नेगेटिव आने वाला है, उस नेगेटिव को ऐड करेंगे हम इस H+ के साथ में, और ये H+ देखना यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ गया है, और ये हमारे पास सिंपल बन जाता है हाइड्रोकार्बन, और सिंपल हाइड्रोकार्बन में बनता है एल्केन, और इसका नाम जो हम देखना चाहें तो वो नाम होता है ब्यूटेन। अब हमारे पास बचा है Li पे पॉजिटिव चार्ज, और H2O में से जो OH- निकला था, दोनों आयंस बचे हैं, ये दोनों आयंस आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में जुड़कर बना लेते हैं LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। गाइस देखना आपने थ्योरी में यही लिखा था कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन और लिथियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के तौर पे हमारे पास बना है ब्यूटेन, और लिथियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमने लिखा है LiOH। गाइस अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है अमोनिया से। अमोनिया से अभिक्रिया यदि देखें तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है C2H5Li प्लस में NH3। NH3 जो होता है, सबसे पहले उसके आयंस बना के देख लेते हैं कौन कौन से आयन बनेंगे, क्योंकि हमें C2H5Li या फिर एल्किल लिथियम का पता है, कार्बन पे नेगेटिव और लिथियम पे पॉजिटिव आने वाला है। यदि हमें पता चल जाए कि NH3 में कौन कौन से आयन बनने वाले हैं तो हम इन आयनों का यूज़ करके इससे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो गाइस देखना मैं बताती हूँ आपको, NH3 जो होता है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ रहता है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे बचता है पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से हमारे पास दो आयन बनेंगे, एक होता है H+ और दूसरा बनेगा NH2-। तो गाइज आपको पता है कि एल्किल लिथियम में लिथियम पे पॉजिटिव रहता है, तो वो वाला पॉजिटिव NH2 के साथ जुड़कर बनाएगा LiNH2। तो एक यौगिक हमारे पास बना है LiNH2 और दूसरा हमारे पास बना है C2H6 जो कि एक एल्केन है, जिसे आप एथेन कह सकते हैं। गाइस ये थी हमारे पास जल और NH3 से अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया देखने वाले हैं CO2 से अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हम देखने वाले हैं। गाइस अभिक्रियाएं जो होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बहुत ज़्यादा हार्ड अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। अभिक्रियाओं को देखकर आपको डरना नहीं है। जो सिंपल बातें होती हैं या फिर सिंपल आयंस बनाने होते हैं, वो आयंस यदि आपको पता चल जाते हैं तो अभिक्रिया को आप इजीली कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे गाइज इसमें कॉमन टॉपिक चलता हुआ आ रहा है, हम लिख रहे हैं RLi। तो RLi में हमें पता है कि R पे नेगेटिव जाना है और लिथियम पे पॉजिटिव आना है। तो इसके आयंस हमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है R पे आ गया नेगेटिव और Li पे आ गया पॉजिटिव। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं R- और ये हम दिखा सकते हैं Li+। अब देखिएगा यहाँ पे CO2 है, तो CO2 में देखना कार्बन और ऑक्सीजन का बंध है, और कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव और कार्बन पे बचेगा पॉजिटिव। मान लो हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाया है, ऑक्सीजन पे भेज दिया नेगेटिव और कार्बन पे बच रहा है पॉजिटिव। एरो ऑक्सीजन की तरफ दिखाने का मतलब है कि बंध में जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखना हमने लिखा है कि ये जो R पे नेगेटिव आया था, कार्बन पे पॉजिटिव आने की वजह से कार्बन के साथ में जुड़ेगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, लिथियम पे पॉजिटिव है, इसलिए दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। गाइस ऐसी अभिक्रियाएं अभी खत्म नहीं होती हैं, ये इनका बीच में प्रोडक्ट बना है, इंटरमीडिएट टाइप आप कह सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट इसका करवाना होता है जल अपघटन, और जल अपघटन प्रक्रिया में आप ध्यान रखेंगे कि जल से हमें दो आयन मिलते हैं, एक H+ और दूसरा हमें OH-। गाइस यहाँ पे देखना OLi का बॉन्ड हमने बनाया है, OLi में ऑक्सीजन पे नेगेटिव लिथियम पे पॉजिटिव जाएगा, यहाँ से H+ और OH- में मिलेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आने की वजह से इसके साथ हम ऐड करवा देते हैं H+ और ये बन जाता है OH, और दूसरा हमारा साइड प्रोडक्ट बनता है LiOH। तो गाइस आपको पता चला कि आपने जब इसके CO2 के साथ अभिक्रिया करवाई है तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण आपके पास हुआ है। आप थ्योरी में देख सकते हैं कि आपने पहले ही लिखा है कि कार्ब लिथियम यौगिक CO2 से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बना है यहाँ पे। तो ये हुई है CO2 के साथ अभिक्रिया। गाइस जब इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है, वो है ग्रिनार अभिकर्मक के समरूप अभिक्रियाएं। गाइस कार्ब लिथियम यौगिक जो होते हैं वो ग्रिनार अभिकर्मक के समान अभिक्रिया देते हैं। ग्रिनार अभिकर्मक जैसे जैसे अभिक्रिया दर्शाता है, जो जो प्रक्रिया ग्रिनार अभिकर्मक की होती है वही प्रक्रिया चलती है एल्किल लिथियम या फिर कार्ब लिथियम यौगिकों की अभिक्रियाओं में भी। लेकिन जो कार्ब लिथियम यौगिकों की अभिक्रियाएं होती हैं उनके बीच में जो सह उत्पाद या फिर इंटरमीडिएट बनते हैं वो बहुत ही
जटिल नहीं बनते, बहुत ही सरल प्रकार के बनते हैं, जबकि ग्रिनार अभिकर्मक की अभिक्रियाओं में जटिल सह उत्पाद बनते हैं, जिसकी वजह से उनका वेग कम होता है। लेकिन कार्ब धात्विक यौगिक या फिर कार्ब लिथियम यौगिक जो होते हैं, उनका वेग जो है वो बहुत अधिक होने के कारण ये जो आपके पास कार्ब लिथियम यौगिक होते हैं, इन्हें सुपर ग्रिनार अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। मतलब ग्रिनार अभिकर्मक की जो अभिक्रियाएं होनी होती हैं, उन अभिक्रियाओं को अधिक वेग से करवा देने के कारण एल्किल लिथियम यौगिकों को ग्रिनार सुपर ग्रिनार अभिकर्मक कहा जाता है। गाइस अब हम देख लेते हैं कि सुपर ग्रिनार अभिकर्मक के तौर पे कैसी कैसी अभिक्रियाएं हमें दिखाता है। फर्स्ट अभिक्रिया देखना, हमने लिया है एल्कोहल, ROH है हमारे पास, CH3CH2OH। तो यहाँ पे बॉन्ड जब आप ब्रेक करवाएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे आने वाला है पॉजिटिव। मतलब बॉन्ड ब्रेक करवाने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे आयन्स बनेंगे, CH3CH2+ और OH-। ये दो प्रकार के आयन बनते हैं और ये आपके पास कॉमन है, इसका आपको पता है। R पे जाने वाला है नेगेटिव और Li पे जाएगा पॉजिटिव। Li पे पॉजिटिव गया है, OH- में है, तो ये तो दोनों मिलकर बनाएंगे हमारे पास LiOH। और ये देखना, यहाँ पे R पे नेगेटिव था और CH2 पे पॉजिटिव है, तो इससे CH2 के साथ में जुड़ जाता है एल्किल समूह और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है CH3CH2R, जो कि सिंपल एक एल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन होता है। ये थी एक प्रकार की अभिक्रिया जो ये सुपर ग्रिनार अभिकर्मक के तौर पे देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी अभिक्रिया हम कार्बोनिल यौगिकों से भी करवा सकते हैं। और गाइस आप देखना कि कार्बोनिल यौगिकों से जब ये अभिक्रिया आप करवाएंगे तो यहाँ पे अल्कोहल का निर्माण होता है। और अल्कोहल का निर्माण भी हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे प्राथमिक अल्कोहल भी बना सकते हैं, द्वितीयक अल्कोहल भी बना सकते हैं और तृतीयक अल्कोहल का निर्माण भी हम कर सकते हैं। जैसे देखना, यदि हम स्टार्टिंग में फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं HCOH, यहाँ पे CO का बंध आपको दिख रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे आप आयंस बनाएंगे, R पे नेगेटिव, ये R जो नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। इसके अटैक करने के बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, ऑक्सीजन पे चला जाता है नेगेटिव और ये R तो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ में, और जहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव गया था वहाँ पे जुड़ जाता है लिथियम। गाइज ये इसका एक तरह से इंटरमीडिएट बन गया। अब हम देखने वाले हैं इसकी जल अपघटन। इसका जल अपघटन का आशय है कि H2 के साथ में इसकी अभिक्रिया करवानी है। तो हमने इसकी अभिक्रिया H2 के साथ में करवाई। H2 के साथ में जब करवाते हैं तो हमारे पास जो OLi का बंध बना हुआ था, इसका जल अपघटन होगा। O पे नेगेटिव था तो इसके साथ में H+ जुड़ता है और ये हमारे पास एल्कोहल बन जाता है। कैसे देखना कि यहाँ पे एक साइड हमने कार्बन लगाया है, बाकी दो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं प्राथमिक या फिर 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम बात करते हैं द्वितीयक अल्कोहल की निर्माण की। तो उसके लिए हमें लेना होगा एक एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एक साइड तो कार्बनिक समूह उपस्थित हो और दूसरी साइड हाइड्रोजन है। तो ये एल्डिहाइड जब हम लेते हैं, इसकी अभिक्रिया CH3Li के साथ में करवाएंगे। CH3Li के साथ में अभिक्रिया करवाने का प्रोसेस सेम रहेगा जो हमने पहले वाली अभिक्रिया में करवाया है। और अभिक्रिया करवाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अल्कोहल बनेगा उसमें यहाँ पे भी एल्किल समूह है, यहाँ पे भी एल्किल समूह है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ऐसे अल्कोहल को कहा जाता है 2 डिग्री या फिर द्वितीयक अल्कोहल। इस टाइप से ही आप देख सकते हैं कि यदि आपने कार्बोनिल यौगिकों में कीटोन को लिया है जिसमें दोनों साइड ही CH3 समूह या फिर एल्किल समूह है, उसकी अभिक्रिया जब आप एल्किल लिथियम के साथ में करवाते हैं तो आपके पास जो अल्कोहल बनने वाला अल्कोहल 3 डिग्री या फिर तृतीयक अल्कोहल रहता है। गाइस इस प्रकार से हम कर सकते हैं कार्ब लिथियम यौगिकों से अल्कोहल का निर्माण। गाइस ये सारी चीज़ें देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ये हमने सारी पढ़ी हैं कार्ब लिथियम यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। और लास्ट वाली जो अभिक्रिया हमने पढ़ी है वो है ग्रिनार अभिकर्मक के समान अभिक्रिया। और ग्रिनार अभिकर्मक के समान अभिक्रिया देने के कारण और अधिक वेग से देने के कारण हम इसे सुपर ग्रिनार अभिकर्मक कहते हैं। जैसा आपने यहाँ पे देखा था, हमने लिखा है कि इनका वेग जटिल सह उत्पादों से मुक्त होने के कारण और इनका वेग अधिक होने के कारण इनको सुपर ग्रिनार अभिकर्मक कहा जाता है। गाइस इसी के साथ खत्म होता है हमारा एल्किल लिथियम की रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो में कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।